केमिस्ट्री में जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ने का नंबर आता है तो बच्चे चुपचाप बीबीटी पढ़ लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेते हैं, वेस्पर थ्योरी भी पढ़ लेते हैं और एमओटी भी पढ़ लेते हैं। लेकिन कभी कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो जानने की अक्सर कोशिश किया करते हैं कि ये थ्योरीज हम क्यों पढ़ते हैं, कहाँ से आई हैं। सोचा है कभी ये जो केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे हैं हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दो एटम, मान लीजिए एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ये आपस में जुड़ के जो एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें अंदर। दो एटम जब जुड़ रहे हैं क्या ओवरलैपिंग कर रहे हैं? अगर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। दूसरे वैज्ञानिक ने कहा नहीं, ओवरलैपिंग सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही है, वो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, एक अलग टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, अलग टाइप की ज्योमेट्री बन के आ रही है। जो आप ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे वो हम कर रहे हैं। वेस्पर थ्योरी कहती है नहीं, आप ज्योमेट्री तो एक्सप्लेन कर रहे हो लेकिन लोन पेयर भी होते हैं उसमें। जब भी कोई कंपाउंड बनता है खाली उसमें बॉन्ड्स नहीं होते, लोन पेयर भी होते हैं, लोन पेयर का भी अपना इफेक्ट होता है और उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है, अलग टाइप की शेप बन जाती है। आपने वो तो नहीं बताई, वो वेस्पर थ्योरी कह रही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अपनी एक नई दुनिया की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं, बॉन्डिंग होती है तो उसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग बनते हैं। ये अपनी नई थ्योरी पेश कर रहे हैं। तो ये चार टाइप की थ्योरीज मिलकर ये बताती हैं हमें कि कोई भी कंपाउंड में एटम किस तरह से जुड़ते हैं और किस तरह से एक मॉलिक्यूल बनता है। तो आइए आज से हम इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं, अपनी एक एक करके सारी थ्योरीज को एक्सप्लेन करते जाएंगे पार्ट्स में। तो आज सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल केमिस्ट्री सार। और आज हम स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, किसने दी, कहाँ से आई, ये क्या बताती है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, आइए इसको स्टडी करते हैं। बॉन्ड थ्योरी जो दी थी वो दी थी पॉलिंग एंड स्लेटर ने। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि दो एटम, भाई एटम्स जो हैं, एटम्स में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। दोनों एटम्स जब आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे मान लिया ये दो एटम्स हैं, ये आपस में दूसरे करीब आ रहे हैं और एटम्स में क्या होते हैं, फिर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपस में मिलकर ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं, ओवरलैपिंग होती है। इस ओवरलैपिंग से जो है क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है जिसके थ्रू जो है केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। अब ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड कैसा होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड उतनी ज़्यादा कैसा होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। अब ओवरलैपिंग किस टाइप की होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन ले लिया, H प्लस H मिलकर क्या बनाते हैं, H2 बनाते हैं। तो हम इसे कैसे लिखें, इस हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल। अब इसमें एक ध्यान रखना है, दोनों कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के। इन्होंने आपस में ओवरलैप किया, ठीक है, ओवरलैप करने से जो बना वो इस टाइप का ऑर्बिटल बन गया और क्या बन गया हमारा, H2। ठीक है, तो आप इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, फिर एक दो एग्जाम्पल्स और लिखवा दूंगी मैं। एक एग्जाम्पल तो यही हो गया आपका, चलिए लिखिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when two orbitals of two different atoms overlap to each other। ठीक है, जब क्या होता है, दो ऑर्बिटल्स, दो डिफरेंट एटम के, एक एटम का एक ऑर्बिटल, दूसरे एटम का दूसरे ऑर्बिटल, दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं।
तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब when, next point, when two atoms, first point लिखिए, second point लिखिए, when two atoms approaches to each other, then attraction as well as repulsion takes place। अब देखो आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे तो अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। वो कैसे होता है भाई, देखो ये ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, कि न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी तो होती है। अब जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। ठीक, अब दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है, पास आए दोनों इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे को रिपल्शन दिया, कुछ और ज्यादा पास आए, घुस गए एक दूसरे के अंदर, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के अंदर क्या हो गया, रिपल्शन फील करेगा। इतना घुस गए देखो, तो क्या होगा, यहाँ रिपल्शन फिर से होगा। इसलिए दोनों की ओवरलैपिंग की कंडीशन कुछ इस तरह से होती है कि 50% से कम हो। ओवरलैपिंग कितनी है, 50% से कम हो, जिससे कि ना ज़्यादा रिपल्शन फील करें, ना इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील करें, ना न्यूक्लियस रिपल्शन फील करें, बल्कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फील करें। जैसे ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन फील करें। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में ही ओवरलैपिंग हो पाती है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, व्हेन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन, किसकी भला, न्यूक्लियस रिपल्शन प्लस इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप पूरा लिख लेना, इलेक्ट्रॉन मैंने शॉर्ट में लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन, देन स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्या हुआ, जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन किससे ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस रिपल्शन प्लस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के, तभी स्टेबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इतनी बात क्लियर हुई, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तभी क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड बनेगा। अब नेक्स्ट लिखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ओवरलैपिंग must be less than 50%। अब 50% से कम होनी चाहिए ओवरलैपिंग। भाई ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस रिपल्शन, कम होगी तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। क्लियर हो गई बात, इसने ये बात कही हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। जितना ज़्यादा एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का, उतनी ज़्यादा बॉन्ड होगी और उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी भी होगी। ठीक, उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं ऑर्बिटल, उनके स्पिन कैसे होने चाहिए, अपोजिट। ठीक है, अब चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल पे आ जाओ। पहला एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोजन का लिखवाई दिया था, फिर से लिख लेते हैं हम इसको। हाइड्रोजन का 1s1, ठीक है, इसका एक ऑर्बिटल ये, दूसरे हाइड्रोजन का 1s1, इसका एक ऑर्बिटल ये, दोनों में क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग से क्या हुआ, हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो आप ये लिख लीजिए। एक और एग्जाम्पल लिखिए इसका, एग्जाम्पल नंबर 2।
मीथेन की बात करें हम, CH4 मीथेन, इसमें क्या होता है भाई, सी का क्या होता है एटॉमिक नंबर, जल्दी बोलो फटाफट। सी का 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, अब इसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ये दो हैं, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है। अब होता क्या है, ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट, ये कैसी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अब होता क्या है, जब बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होती है तब स्टेट एक्साइटेड हो जाती है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, CH4 में कितने बॉन्ड बनेंगे, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम, 4 होती है इसकी वैलेंसी, हमने पढ़ा था 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉनों और से अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में, ये जो एक 2s का इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ चला जाता है, 2p में चला जाता है। तो कुछ इस तरह की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, 2p के एक ऑर्बिटल में चला गया। अब होता क्या है, ये तो रहा कार्बन, हाइड्रोजन के 4 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम अपोजिट स्पिन में इसके साथ आते हैं और ओवरलैपिंग करते हैं। क्लियर हो गई बात, ओवरलैपिंग कराओ, ये ओवरलैप इससे, ये वाला ओवरलैप इससे, ये इससे ओवरलैप और ये इससे ओवरलैप। तो समझ में आया। अब किस किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, ये क्या हुई, ओवरलैपिंग अकर्स। और किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, यहाँ देखो इसकी तो देखो s ऑर्बिटल ही है सारे, 4 हाइड्रोजन एटम के 4 s ऑर्बिटल, ये तो बात क्लियर है। यहाँ पर क्या है 2s और 1s, ये 1s ही तो है हाइड्रोजन का, ये इसका 2s है, 2s 1s। यहाँ पे कहें तो हम 2p 1s, इस वाले की बात करें तो हम 2p 1s, ये 2p 1s, या शॉर्ट में हमसे लिख सकते हैं ss ओवरलैपिंग, ps ओवरलैपिंग, ps ओवरलैपिंग, ps या sp का हो से पलट के बोल दो। पहले छोटा खोटा होता है ना, छोटे को पहले लिख लो, sp ओवरलैपिंग। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से जो है ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इतना क्लियर हो गया है। चलिए, अब ओवरलैपिंग होती कितनी टाइप की है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपने लिख लिया है, रब कर दें। ठीक है, अब आप आइए टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पे। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, कितने टाइप की ओवरलैपिंग होती है। देखो, ओवरलैपिंग जो होती है 2 टाइप की होती है। एक तो होती है हेड ऑन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, और सेकंड होती है साइड वाइज, और क्या बोलते हैं दूसरा नाम इसका, लेटरल ओवरलैपिंग। देखो, ये 2 ऑर्बिटल इस तरह से जुड़ रहे हैं, डेट इज हेड ऑन एक्सियल ओवरलैपिंग। किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक, ये इस तरह, ये देखिए कौन सा एक्सेस है, एक एक्सेस पर ओवरलैपिंग, डेट इज हेड ऑन एक्सियल ओवरलैपिंग। ये इस तरह से है। ठीक है, यहाँ साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, डेट इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्लियर हो गई बात, डेट इज साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक, और इस तरह से कर रहे हैं तो एक्सियल ओवरलैपिंग, यानी कि एक एक्सिस पर जो ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे देखो एस ऑर्बिटल तो कैसा होता है, वो तो हर तरफ से एक जैसा होता है, तो उसकी तो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी, इस टाइप की ओवरलैपिंग। ठीक है ना, तो इसमें हमेशा ध्यान रखना है, हेड ऑन और एक्सियल ओवरलैपिंग में हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। जैसे हाइड्रोजन में बनता है, ये कौन सा, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये भी कितने टाइप की होती है, SS। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, अब हम साइड वाइज की बाद में बात करेंगे, पहले हम एक्सियल के बारे में पढ़ रहे हैं। एक S ऑर्बिटल लिया मैंने, ठीक है, और एक p ऑर्बिटल लेटा हुआ, इसको आप कह दो लेटा हुआ ऑर्बिटल। ठीक है,
इस पोजीशन को आप दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ये तो एक्सियल हो गया और ये लेटरल हो गया जो हम यहाँ पढ़ेंगे। क्लियर होगी बात? तो हम लेटा हुआ ले रहे हैं, इसमें हमने दोनों को क्या कराया, ओवरलैप करा दिया। ये हो गए ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। ठीक, ये ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग होने से क्या हो रहा है, जैसे मान लिया H प्लस हम ले लें यहाँ पे Cl, दैट इज HCl। क्लोरीन में आउटरमोस्ट ऑर्बिट के p ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करेगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन में तो होता ही ऐसा ऑर्बिटल है, तो ये कहलाएगी हमारी sp ओवरलैपिंग, ये कहलाएगी sp। और ये कौन सी थी हमारी ss ओवरलैपिंग, ये ध्यान रखना है आपको, ये कौन सी थी ss ओवरलैपिंग, ये sp ओवरलैपिंग। ठीक है, अब दो p क्या ओवरलैप कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते, अलग अलग लेते हैं पहले। ये एक p ऑर्बिटल प्लस एक दूसरा p ऑर्बिटल, ठीक है, दोनों मिले और क्या बनाया, ओवरलैप कर गए। ठीक है, जैसे मान लिया दो Cl के एटम आपस में जुड़ के Cl2 बना रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सी pp ओवरलैपिंग हो रही है। क्लियर होगी बात, pp ओवरलैपिंग हो रही है। इन सब में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये कौन से हैं, एक्सियल हेड ऑन है। ठीक, सिग्मा बॉन्ड इसमें बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा आता है साइड वाइज एंड लेटरल ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है, भैया ये लेटा हुआ ना भी, इससे क्या अब तो उठ जा, बहुत सो लिया, अब तो उठ के बैठ, चल उठ के बैठ। अब लेटरल ओवरलैपिंग का वक्त आया है। किसका वक्त आया है, लेटरल ओवरलैपिंग का। साइड वाइज ओब्लिक लेटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इसमें क्या करा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप इसमें डाल लीजिए इंपॉर्टेंट। इसमें एक होती है पीपी ओवरलैपिंग, एक पीडी ओवरलैपिंग और डीडी ओवरलैपिंग। ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना, तो हम पता होना चाहिए। देखो आपको पता है पी ऑर्बिटल कुछ इस टाइप का होता है और डी ऑर्बिटल डबल डम्बल्ड होता है। डबल डम्बल्ड का मतलब कुछ इस टाइप से, ठीक है ना, बस ये दिमाग में रखना है आपको। अब दो पी ऑर्बिटल की हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कराएंगे। जैसे हमने इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा और जोड़ के क्या बना दिया, कुछ इस टाइप का ओवरलैप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा पीपी ओवरलैपिंग। यहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जैसे ऑक्सीजन बन रहा है, ऑक्सीजन में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर कौन सा ओवरलैपिंग हो गया, पीपी ओवरलैपिंग। और दोनों ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको उसको और समझना है तो आप ऑक्सीजन का देख लो कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, ठीक है। 2p4 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे p ऑर्बिटल में इस टाइप की कंडीशन है, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है तो pp ओवरलैपिंग ही तो हो रही है दोनों ऑक्सीजन में। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम चलते हैं pd ओवरलैपिंग पर। इसमें क्या होता है, इसमें एक p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल। कोई मुश्किल थोड़ी ना, आसान चीज़ है। ठीक है, ये बराबर बराबर बना लेना इसको, एक के हाथ पैर छोटे बड़े तक हो जाए तो एक गुस्सा हो जाएगा। चलो यहाँ पर एक ये p ऑर्बिटल और एक दूसरा d ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई, pd ओवरलैपिंग। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, देखो SO4-2 और PO4-3, इसमें pd ओवरलैपिंग होती है। ठीक है ना, d ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। अब देखो ऑक्सीजन का तो p ऑर्बिटल होगा और सल्फर और फास्फोरस का d ऑर्बिटल। ठीक, अब जब दो dd ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें तो dd ओवरलैपिंग। सिंपल है, देखो एक d ऑर्बिटल प्लस दूसरा d ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें इस टाइप से और ये इस टाइप से। ठीक है, ये कहाँ होती है, ये होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे तब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होती है वहाँ पे। क्लियर हो गई बात।
तो ये वहाँ पर डी डी ओवरलैपिंग वहाँ होती है। और इन सब में कौन सा बॉन्ड बनता है भाई? पाई बॉन्ड। तो इसको पता है एक और नाम दिया गया है अक्सर किताबों में, पी पाई ओवरलैपिंग, सुना होगा आपने। पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, वो कहीं और से नहीं आया, वो यही है, डी पाई ओवरलैपिंग, ठीक है ना। पाई क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है यहाँ पे, और डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पी डी ऑर्बिटल्स, यहाँ पी ऑर्बिटल्स। क्लियर हो गई बात? तो ये है ओवरलैपिंग की टाइप्स। ठीक, तो ये तो हो गए आपके बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब जैसे एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, ओवरलैपिंग कुछ कंडीशन में नहीं भी होती है। ठीक, जैसे मान लिया अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, यहाँ कम है। अब मैं यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव कर दूँ तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए? सेम फेस में होने चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगी। अगर सेम फेस नहीं है, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब इस केस में ओवरलैपिंग होगी क्योंकि दोनों सेम फेस में है। ऐसे ही हमने जो एक्सियल पढ़ा था वहाँ भी यही कंडीशन है। एक्सियल में किस टाइप की कंडीशंस है देखिए आप, जैसे ये हमने लिए दो पी ऑर्बिटल, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव लूँ तब तो ओवरलैपिंग होगी। अगर पॉजिटिव में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, यानी कि सेम फेस में होना जरूरी है ओवरलैपिंग होने के लिए। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग, जब हमारी सेम फेस में नहीं होती है। क्लियर हो गई? और कोई ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। तो आज आपने पढ़ ली वीवीटी और उससे होने वाली ओवरलैपिंग। हमारे दो बॉन्ड्स हो गए, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को डिफाइन कर दें कि ये क्या होते हैं। देखो, जैसे कोई भी बॉन्ड बनता है सबसे पहले तो वो कैसा बनता है? सिग्मा बॉन्ड। जैसे मैं ऑक्सीजन बना रही हूँ, सबसे पहले एक बॉन्ड बना, दैट इज सिग्मा बॉन्ड, फिर दूसरा बॉन्ड दैट इज पाई बॉन्ड। नाइट्रोजन की बात करें हम, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, और पाई बॉन्ड जो है वी होता है। ये साइडवाइज ओवरलैपिंग से बना होता है और ये लेटरल ओवरलैपिंग, ये जो है एक्सियल ओवरलैपिंग से बना होता है और ये लेटरल ओवरलैपिंग से बना होता है। ठीक है, एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाते, जबकि पी ऑर्बिटल सिग्मा और पाई दोनों टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं। वही कंडीशन डी में है, सिग्मा और पाई 2 टाइप के बॉन्ड्स बनाते हैं। क्लियर हो गई बात? एग्जाम्पल आपके सामने ही है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हमारे पाई बॉन्ड है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया आज बीबीटी। अब नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे क्या बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाई, किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। चलिए इसकी ड्रॉबैक्स भी पढ़ लेते हैं। हाँ, क्या ड्रॉबैक्स भी लिख लीजिए इसके। ड्रॉबैक्स ऑफ बीवीटी, क्या रहे ड्रॉबैक्स? दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों फेल हो गई बीवीटी? आपने देखा ना, हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा फेमस है जबकि बीवीटी इतनी फेमस नहीं है। व्हाट इज द रीजन? अच्छा, अभी हमने मीथेन को बनाना सीखा था, मीथेन को बनाना सीखा था और हमारे ऑर्बिटल्स बने थे 4। देखो कैसे, कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर अभी हमने लिखी थी, यहाँ 2s 2p, ठीक है। ये एक्साइटेड स्टेट ही लिख रही हूँ मैं हाथ के हाथ, ये एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में यहाँ डबल था, देखो एक इलेक्ट्रॉन हट के यहाँ पे पहुंच जाता है एक्साइटेड स्टेट में। हाइड्रोजन के 4 ऑर्बिटल्स आए, 4 हाइड्रोजन के 4 ऑर्बिटल्स, और इसके साथ मिलके जो है क्या करा? ओवरलैपिंग हुई, ठीक है। यहाँ इसकी ओवरलैपिंग, इसकी ओवरलैपिंग और इसकी ओवरलैपिंग, और जो है ओवरलैप करके CH4 मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब इसमें क्या बात कही गई? अब ध्यान से देखो आप, यहाँ पर कौन सा है कि 1s ऑर्बिटल है, हर कोई 1s है। यहाँ पे कौन सा है? 2s है, और ये 2p ऑर्बिटल है। तो किस टाइप की हुई बॉन्डिंग? देखो 1s 2s, एक बॉन्डिंग ये थी 1s 2p, एक ये 1s 2p, एक ये 1s 2p, ये 4 टाइप की बॉन्डिंग्स हुई हैं। अब आप मुझे ये बताओ इनका एनर्जी क्या होगी? बताओ एनर्जी क्या होगी? एनर्जी हम निकालते हैं n+l रूल से। निकालो भाई एनर्जी, n और l। l की वैल्यू मैं आपको बता दूं, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, ठीक है। यहाँ d तो है ही नहीं वैसे, चलो निकाल लो। इसके लिए कितनी वैल्यू है? 1,
और इसके लिए 2, कितनी हो गई टोटल 3, इसकी देखो 1 प्लस इसकी कितनी है 2 और 1 3, 4 हो गई, इसकी निकालो सेम एज इट इज जैसे ये है। क्लियर? यानी कि चारों ऑर्बिटल की एनर्जी कैसी है, डिफरेंट। इट मीन्स जो बीवीटी बता रही है उसके अकॉर्डिंग चारों ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट है। इट मीन्स इस बात को ध्यान से पकड़ना जो मैं बोल रही हूं, एनर्जी ऑफ ऑल दिस 4 ऑर्बिटल्स आर नॉट सेम अकॉर्डिंग टू बीवीटी। ठीक, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया, क्या देखा गया, इन चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैसी होती है, सेम। कैसी होती है, सेम एनर्जी। और एक्सपेरिमेंटली बात जो होती है वो प्रूवन होती, एक्सपेरिमेंट के बाद तो आपको एक्सक्यूज दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि एनर्जी अलग अलग है लेकिन एक्सपेरिमेंटली एनर्जी सेम आ रही है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? यही रीजन था जिसकी वजह से बीवीटी फेल हो गई। ठीक है, क्या रीजन रहा, यही रीजन था जिसकी वजह से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई। आप इसमें लिख सकते हो लाइन, मैं बोल रही हूं, लिखिए बीवीटी, अकॉर्डिंग टू बीवीटी ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स having different energy, by which the orbitals which are formed have different energy, have different energy. For example, अब आप यहाँ एग्जाम्पल से इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं, as we see that energy of 1s2s, 1s2p, 1s2p, 1s2p orbitals are not same, but it is different. But experimentally it is proven that energy is same in respect to all these orbitals after overlapping. That's why the reason of this same energy is not explained by BVT theory. That is the reason balance bond theory is failed. Clear हो गई बात? ये आप लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ेंगे जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई तो क्या हुआ, अब कैसे एक्सप्लेन करें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को, तब आया वहां पे हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है नहीं, एनर्जी सब सेम होती है क्योंकि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं आपस में मिलकर, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिसमें उनकी एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। वो कैसे होते हैं, एक मिक्सचर बन जाता है, यहाँ तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे भैया एक दोस्त यहाँ बैठा, एक उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया, डेट इज ओवरलैपिंग। लेकिन हाइब्रिड में क्या हो रहा है, वो सब मिक्स हो रहे हैं। जैसे आपने एक तरफ चीनी ले ली और एक तरफ नमक ले लिया, उन दोनों को मिला दिया, मिक्सिंग कर दी। अब आप ये नहीं कह सकते कहाँ किस में कम कहाँ किस में ज़्यादा, पूरी तरह से मिक्स हो गई। अब जब मिक्सिंग हो गई तो सब में अब नमक और चीनी का आप मिक्सचर उठाओ तो सब में नमक और चीनी सेम सेम मिक्स हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो वो चीज़ उन्होंने बताई कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस टाइप के बनते हैं। अब यहाँ एनर्जी का कोई इश्यू ही नहीं है, एनर्जी सब सेम रहेगी। अब किस तरह से बनते हैं, क्या होता है, वो हम नेक्स्ट टर्न में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।